हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आज की वीडियो एक बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है क्योंकि इसमें आप लोगों ने मुझसे पूछा था। मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था कि आप लोग मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं एंड आई एम गोना आंसर देम ऑल राइट देयर। सो मैंने अपना चैनल यहाँ पे ओपन कर लिया एंड दिस इज माई कम्युनिटी पोस्ट। मैंने अपनी पिक्चर डाल के 6 डेज पहले का ये पोस्ट है, उसमें मैंने पूछा था कि आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछोगे एंड आई एम गोना आंसर इट। इसका आई थिंक मैं 2 पार्ट्स करूंगी बिकॉज आई वॉन्ट टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन प्रॉपरली। सिर्फ आंसर करने को आंसर नहीं करना मेरे को, आई वॉन्ट टू आंसर इट इन प्रॉपर वे। सो आई माइट मेक इट 2 पार्ट्स बट यू आर गोइंग टू गेट ऑल योर आंसर। आई हैव 23 कमेंट्स राइट देयर। स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, ठीक है? सो फर्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछ रही हैं, दिस इज Puhi Shri, I think. So she's asking, do you see Air India Express going in next few years or Indigo covering more international faster? So see, both the airlines are taking international flights also and domestic flights also. बहुत लोगों ने मेरे से ये चीज़ पूछी कि जब दोनों में सिलेक्शन हुआ तो इंडिगो क्यों चूज़ किया। देखो, इंडिगो मेरा चूज़ करने का ये रीज़न था बिकॉज जो इनका ट्रेनिंग है वो यहाँ पर दिल्ली में ही होता है, ठीक है, गुड़गांव में। सो दैट वॉज माई मेजर रीज़न। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस का ट्रेनिंग बाहर होता है, मुंबई में होता है, दिल्ली में भी हो रहा है। इट्स नॉट लाइक दिल्ली में नहीं हो रहा, गुड़गांव में नहीं हो रहा है अब। बट देर इज़ नो श्योरिटी कि आपको वही वाला लोकेशन मिलेगा। और एयर इंडिया एक्सप्रेस की तो ट्रेनिंग बाहर ही है, मुंबई की साइड, बेंगलोर, दीज आर द प्लेसेज वेयर दे हैव देयर ट्रेनिंग सेंटर। दैट डिपेंड्स, क्योंकि ये चीज़ जब मैं वहाँ पे फाइनलाइज हो गई थी, सो दे उन लोगों ने मुझे चीज़ बताई कि आप वहाँ भी जा सकते हो। तो तब भी मेरा इंडिगो वगैरह में हर चीज़ क्लियर हो चुका था। सो ऑब्वियसली माई चॉइस वॉज दैट। एंड जो आपने कहा कि मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि एयर इंडिया एक्सप्रेस डेफिनेटली आगे जाएगा जब टाटा ने उसको हैंड ओवर कर लिया है। सो इट इज़ नॉट अ शॉर्ट नेम नाउ, इट्स अ बिग नेम नाउ एंड आई फील कि एयर इंडिया आगे जाएगा। बट इंडिगो भी कहीं ना कहीं पीछे नहीं है। इंडिगो इज हर दिन 2000 से ज़्यादा फ्लाइट्स ले रहा है एंड वही कहते हैं ना, जिस थाली में खाते हैं उसमें कभी छेद नहीं करना है। सो वैसे भी आई नो इंडिगो इज गुड वन। सो यस, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करते हैं। इन नेक्स्ट क्वेश्चन देर इज हिमानी जोशी जो हमसे पूछ रही हैं, हेलो दी, माई क्वेश्चन इज विच बेस गिव्स मोर फ्लाइट टू क्रू? सो व्हेन आई आंसर दिस, सो इट्स नथिंग लाइक दैट कि किसको ज़्यादा फ्लाइट मिलती है। डिपेंड्स अपॉन योर फ्लाइंग आवर्स। आपने कोई एक्स्ट्रा लीव्स तो अप्लाई नहीं कर रखी है, दैट इज द मेजर थिंग। दैट इज एक्चुअली हर चीज़ डिसाइड करता है। लाइक इफ आई टॉक अबाउट, हाँ, कुछ बेसिस ऐसे होते हैं जिसपे आपको एक चीज़ पता होती है कि आपको इंटरनेशनल फ्लाइट्स मिलेंगी, जैसे दिल्ली बेस इंटरनेशनल फ्लाइट्स मिलती हैं आपको, बेंगलोर, इनसे जाते ही जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट इंटरनेशनल फ्लाइट से जाने वाले बेसिस हैं। डिपेंड अपॉन एयरलाइंस टू एयरलाइंस, ठीक है। सो क्योंकि कुछ एयरलाइंस ऐसी हैं जो दिल्ली से फ्लाइट नहीं टेक ओवर करती, दे हैव देयर सेपरेट बेसिस, सो दैट डिपेंड्स। नेक्स्ट उन्होंने सेकेंड क्वेश्चन में से पूछा है, डज क्रू क्लीन्स द एयरक्राफ्ट बिफोर बोर्डिंग द फ्लाइट? सो बिफोर बोर्डिंग द फ्लाइट वहाँ पर जो लाइक यू कुड से द हेल्पर्स आर देयर, वो हेल्प करते हैं। बट वंस द पैसेंजर स्टार्टेड एंटरिंग, एट दैट टाइम no helper is there. Whatever happens inside is need to be taken care by the crew member itself or by the PIC. PIC is pilot in command. Whosoever pilot in command is there, that has to took all of उन लोगों को ही सब कुछ केयर करना। एंड पायलट इज द वन हु इज फ्लाइंग द प्लेन। तो एट द एंड किस पे सब कुछ आएगा? क्रू मेंबर्स पर। सो यस, माइट बी। एंड जब सब फूड वगैरह सब कुछ वो खा लेते हैं, आफ्टर दैट यू नो ना, वी हैव टू कैरी अ ट्रैश बिन एंड वी नीड टू टेक ऑल दोज ट्रैशेस, राइट। नेक्स्ट यशविनी मुझसे पूछ रही हैं दैट प्लीज मेक वीडियो अबाउट लीव्स एंड वीक्स ऑफ। ओके, बनाऊंगी, ठीक है। बट मैं फिर भी इसमें एक ये चीज़ आंसर कर रही हूँ कि देखो, लीव्स, वीक्स ऑफ्स, कभी कभार ऐसा होता है कि आप लोगों को ना आपका लीव अगर अप्रूव हो गई है देन इट्स फाइन, बट समटाइम्स आपने लीव नहीं अप्लाई करी बट वहाँ से कंपनी से आपको मिला हुआ है कि ये लीव है, बट उसमें भी आज तक ऐसी कोई नेसेसिटी नहीं होती कि आपको उस दिन वो लोग नहीं बुला सकते। वो आपको बुला सकते हैं, यू हैव टू गो देयर। एंड हाँ, उसमें हो सकता है जैसे हम एयरपोर्ट स्टैंड बाय कहते हैं, वो आपको एयरपोर्ट स्टैंड बाय करना पड़ सकता है। देयर इज नथिंग लाइक दैट कि आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज
Pokemon Go. She is asking, show your marks on hand and leg. I'm not having any marks. Just leg पे मेरा एक birth mark है, वो भी इतना छोटा सा है. I'm not having any mark on my hand or anywhere. ठीक है. Next उन्होंने 3 questions पूछे. 3 No, 5 question पूछे हैं. Okay. I have second of front teeth crooked. Can I become a crew? क्रूड कितना है, लाइक अगर फ्रंट में है तो देखो थोड़ा सा तो इशू आपको आएगा, तो आई विल से उनको भी ब्रश ऑफ करवा लो, देन इट वुड बी बेटर फॉर यू. ठीक है. नहीं तो आप जाओ वहां पर इंटरव्यू दो एंड इन केस दे आस्क यू, यू कैन से दैट मैम इफ आई गेट सिलेक्टेड आई विल गेट दिस फिक्स्ड. ठीक है. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ टॉकिंग व्हाइल आंसरिंग. ये मेरे साथ बहुत इशू रहता है, लाइक मैं जब बोलती हूँ ना, आई एम बहुत तेज तेज बोलती हूँ. देयर शुड बी नॉर्मल स्पीड, बहुत नॉर्मल स्पीड होनी चाहिए, नॉट टू फास्ट नॉट टू स्लो. ठीक है. क्योंकि ज्यादा स्लो जाओगे दैट विल शो यू हैव लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. बहुत तेज जाओगे ओवर कॉन्फिडेंट है भाई बंदा, तो दैट मीन्स इट शुड बी नॉर्मल फ्लो. मैं बहुत ज्यादा तेज बोलती हूँ, आई न्यू दिस थिंग, इवन आई एम ट्राइंग टू वर्क ओवर दैट कि मैं धीरे धीरे बोलूँ एंड नॉट वेरी धीरे बट इन अ नॉर्मल टोन, जैसे अभी मैं बोल रही हूँ ऐसे. नेक्स्ट इज important tips for the interview according to me. Be yourself and be confident. Groom well. जो चीज़ आपको confidence देती है, just wear it and all the best to you. Next, fifth is facial expression for interview while answering. Normal facial expression, हाँ आई सजेस्ट नॉर्मल में ये नहीं, क्योंकि कुछ लोगों का ना फेस ऐसा होता है वो मुस्कुराना भी चाहते हैं, लाइक वो मुस्कुरा भी रहे होते हैं बट उनका फेस ना बहुत वो रहता है. जैसे मेरा फेस, मुझे लगता है कि मैं अगर हल्की सी स्माइल करती हूँ तो मेरे चेहरे में वो लाइक बबली फेस है, लगता है वो कि मुस्कुरा रहे हो आप. बट बहुत सारे ऐसे फेसेस होते हैं जिन पर वो चीज़ नहीं आती, तो जस्ट स्माइल, क्योंकि आप कैबिन क्रू बनने जा रहे हो. ठीक है. डिपेंड अपॉन जॉब टू जॉब. जब मैं कैबिन क्रू बनने जा रही हूँ, इट इज़ अ जॉब यू हैव टू लुक रिप्रेजेंटेबल, सो यू हैव टू स्माइल ऑल द टाइम. तो थोड़ा सा स्माइल रखना है अपने फेस पर एंड यस, जो भी वो आंसर करते हैं स्माइल एंड देन स्पीक. बहुत प्यार से स्माइल में, ये नहीं बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहे हो, तो इट्स जस्ट लाइक दैट. देन खुशबू रावत, she is asking, I got rejected in 4 rounds 3 times. I don't know what's matter. Please tell me some deep, serious tricks to crack the interview. How exactly you said your answers at your time. So मैं इसका एक स्पेसिफिक वीडियो बनाने वाली हूँ जिसमें आई एम गोना टेल यू कि मैंने अपने इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन के आंसर दिए थे. 1-2 ऑलरेडी मैं क्वेश्चंस बता चुकी हूँ अपने चैनल पे, मेरी पहले वाली वीडियोस जाके स्क्रॉल करो एंड यू आर गोइंग टू गेट टू नो. बाकी अब मैं अपने उसमें बताने वाली हूँ कि मैंने क्या क्या आंसर किया था एयरलाइंस बाय एयरलाइंस. ठीक है. एयरलाइन से मुझे याद आया, आपने मुझे स्पाइस जेट की वीडियो बनाने को कहा था. आई एम गोना मेक इट वेरी सून फॉर यू ऑल. कैसा है क्या है, मैं खुद जाके पहले एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ, देन ओनली आई वांट टू मेक अ वीडियो. ऐसे ही लोगों की वीडियो देख के बोल दूँ, उस चीज़ का कोई फायदा नहीं है. आई वांट टू गो एंड आई वांट टू एक्सपीरियंस. बहुत जल्दी जाऊँगी, एक्सपीरियंस करूँगी, देन आई गोना लेट यू नो. ठीक है. नेक्स्ट इज व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ कैबिन क्रू फॉर ऑल एयरलाइंस. सो अकॉर्डिंग टू मी देयर इज नो रिटायरमेंट एज फॉर एनी ऑफ, देयर इज द एज वेयर यू कैन अप्लाई. वो एक एज है, ये क्वेश्चन मुझसे पूछा है. इट्स मी OC6UJ. इन्होंने ब्लर हो रही है, आई डोंट नो वीडियो बिकॉज इट्स इन अ सिनेमैटिक. सो बेसिकली वो ये चीज़ पूछ रही हैं कि कैबिन क्रू की रिटायरमेंट एज क्या है. इफ आई ज्वाइन एज अ फ्रेशर देन कुड आई गो फॉर द इंटरनेशनल फ्लाइट. बिल्कुल आप जा सकते हैं, आपको कंपनी इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी देती है, ऐसा नहीं है कि फ्रेशर्स को नहीं देती. इनफैक्ट जितना मैंने सुना है अपने सीनियर्स से, सो दे से फ्रेशर्स को ज़्यादा देते हैं वो लोग. ठीक है. क्योंकि यू आर फ्रेश फेसेस. सो यस एंड देन आई प्रमोट टू इंटरनेशनल फ्लाइट्स. नो, ऐसा कुछ नहीं. एक्सपीरियंस में आपको इंटरनेशनल मिलेगा, फ्रेशर्स से भी मिलता है. दैट डिपेंड्स अपॉन एयरलाइन टू एयरलाइन. सबके अपने क्राइटेरिया होते हैं. कुछ लोग कहते हैं कि हम फ्रेशर्स को ज़्यादा भेजते हैं. इंडिगो की अगर मैं बात करूँ तो फ्रेशर्स भी जाते हैं एंड जो एक्सपीरियंस है वो भी जाती हैं. ठीक है. एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की बात करूँ तो जितना मेरे को आइडिया है, they are also offering both of them, but freshers I think Emirates वगैरह का I don't have any idea because these are proper international airlines, तो वो तो सबको ही देती हैं. ठीक है. So yes, this was the question in retirement age. कुछ भी नहीं होती कैबिन क्रू की. एक एज से रिलेटेड मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ. वीडियो इज गेटिंग वेरी लॉन्ग राइट नाउ. सेकेंड पार्ट इसका आएगा और साथ में आपकी जो और वीडियो की डिमांड है वो भी आएगी. लॉट्स ऑफ लव. बाय बाय.